अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चमकती और फ्रेश स्किन चाहते हैं और मैदे की जलन तेज़ाबियत से छुटकारा पाना चाहते हैं? ऐसे स्किन जो रिंकल्स फ्री हो, झुर्रियों से पाक हो और बहुत ही चमकती हो, खूबसूरत स्किन हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसे 2 अनमोल तोहफ़ों का ज़िक्र करने जा रहे हैं और उनके फ़वाइद बताएँगे जिन्हें हम अपने किचन में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके फ़ायदों से शायद हम उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। तो वो है जी हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो पहले बात कर लेते हैं हरे धनिये की। तो हरा धनिया सिर्फ सालन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि ये आपकी स्किन की फ्रेशनेस को बढ़ाने के भी बहुत ही काम आता है। ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के बल्कि ये सेहत का ख़जाना माना जाता है। इसमें विटामिन ए, सी और के मौजूद होते हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको सीने में जलन, बदहज़मी और तेज़ाबियत रहती है तो हरा धनिया आपका बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी जिसमें आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। हरे धनिये को हमने सिलबट्टे पे पीसना है या कुंडी सोटे में पीसना है। हम तो इसे कुंडी सोटा बोलते हैं, आप अपनी ज़ुबान में इसे जो भी बोलते हैं। आपने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना और इसको अच्छी तरह से पीस के हमें चाहिए सिर्फ इसका रस। ये है जी नईमा आपा का टोटका जो कि मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मेरी नज़रों से गुज़रा और मैंने इसको आज़माया। तो ये मुझे तो बेहतरीन ही लगा। आप लोग भी ज़रूर इसको आज़माइएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिला। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने हरे धनिये को पीस लिया है। पानी इसमें हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। हरे धनिये का अपना पानी इसमें होना चाहिए जो कि हमें तकरीबन चाहिए 3 चम्मच। 3 चम्मच हरे धनिये का पानी आपने निहार मुँह पीना है 3 दिन सिर्फ। 3 दिन का ये टोटका है। 3 दिन आप करके देखिए, आपके मैदे की जलन, सीने की जलन, तेज़ाबियत और जो आपको खट्टी डकारें आती हों या बदहज़मी का मामला हो, सब इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आज़माया है, मेरा तो ये मसला बेहतरीन तरीके से हल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। इस तरह से आप इसके धनिये को सारा इसका आपने रस निकाल लेना है। हमें इसका चाहिए तकरीबन 3 चम्मच रस जो हमने निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है और इसके 1 घंटे के बाद हमने नाश्ता करना है। तो वो नईमा आपा के बकौल के इसको इस्तेमाल करने के इसकी कुछ शराइत भी हैं, इसके कुछ लवाज़मात हैं जो आपको ज़रूर पूरे करने हैं। उसमें से एक तो ये कि आपको ये 1 घंटा पहले लेना है निहार मुँह ये रस और फिर इसके बाद जो आपने नाश्ता करना है वो भी अभी आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस रस का ज़िक्र कर लेते हैं कि ये आपको पीना क्यों है। वो इसलिए कि ये जिगर को ताकत देता है, खून को साफ करता है और पेट की गर्मी को दूर करता है। ये एक कुदरती कूलिंग एजेंट है जो कि गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है, लेकिन अगर आप मैदे की तेज़ाबियत से और सीने की जलन से, बदहज़मी से, खट्टी डकारों से परेशान हैं, तो नईमा आपा का ये टोटका आप लोगों के लिए ही है। आपने तवज्जो से इस वीडियो को देखना है, कंप्लीटली देखना है। तो जो हमने इसका रस निकाल लिया है उसको तो निहार मुँह आपने 3 चम्मच पीना है। 1 घंटे के बाद जो आपने नाश्ता करना है उसमें यह कि यही हरा धनिया जिसका पानी हमने निकाला है इसको ले लेंगे, 2-4 पत्ते और भी इसमें ऐड कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं। और उसमें हमने क्या शामिल करनी है, हरी मिर्चें, लेकिन वो भी बग़ैर बीजों के। बीज उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मिर्चों से ही तो बहुत सारे लोगों को जलन होती है, मैदे का अल्सर होता है और बहुत सी बीमारियां होती हैं। जितने भी मैदे के अमराज हैं इंशाल्लाह इस टोटके से नईमा आपा के बकौल भी और मैंने भी यूज़ किया है, तो काफ़ी हद तक इससे मुझे तो अफाका हुआ है, तो सोचा आप लोगों को भी इसका फ़ीडबैक दिया जाए। इसमें हमने अब मिर्चें शामिल कर लेनी है बग़ैर बीजों के, इसको भी हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। इन दोनों चीज़ों को कूट के हमने इसकी चटनी सी बना लेनी है जो कि हमने रात की बासी रोटी के साथ इसको खाना है। बासी रोटी वैसे भी ठंडी होती है और जो चूल्हे पे पक के उसकी एक उसमें गरमाइश जो उसकी गर्मी होती है चूल्हे की आग की, वो ठंड रात की रोटी की वो बहुत हद तक उसमें उसमें कमी आ जाती है उस गरमाइश में और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है। तो हमने दही में ये चटनी शामिल करनी है। 1 प्याली दही ले लें। दही वैसे ही मैदे के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। दही में इस चटनी को आप शामिल करके बासी रोटी के साथ खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये देखिए मेरे पास 1 प्याली दही है। जब हम इस दही में हरी मिर्च को और हरे धनिये को ऐड करेंगे तो इसका जो फ़ायदा है वो डबल हो जाएगा।
हरे धनिए की बात करने के साथ साथ हम हरी मिर्च को कैसे भूल सकते हैं, तो हरी मिर्च का फ़ायदा भी आपको बताते हैं कि जहाँ हम इसे मिर्चों के लिए या जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरी मिर्च हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ लाती हैं जिससे हम शायद नावाकिफ़ हैं। पहली बात तो ये कि ये एक नेचुरल हीलर है और सब्ज़ मिर्च में एक जुज़्व मौजूद होता है जो खून की कमी को दूर करता है, और सब्ज़ मिर्च आपके चेहरे की फ्रेशनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन और मददगार साबित होती है। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, ये आपके चेहरे को तरोताज़ा करती है और आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करके कैलोरीज़ को बर्न करती है, जिससे आपके वज़न में वाज़ेह कमी नज़र आ सकती है। इसलिए सब्ज़ धनिए और हरी मिर्च को अपनी खुराक का मामूल भी बनाएं, लेकिन एतदाल के साथ। कोई भी चीज़ जब हम मियाना रवि से इस्तेमाल करते हैं तो उसके मस्बत रिज़ल्ट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। नईमा आपा के टोटके से नईमा आपा ने किसी और से टोटका लिया है, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। लोगों तक मालूमात पहुँचाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।